जिनको आप जानते हैं और जिनको आप नहीं जानते, जो आपसे पहले आए हैं और जो आपके बाद में आएंगे। हम सब के लिए एक चीज़ कॉमन है और वो है कि एक दिन हम सब बूढ़े होकर मर जाएंगे। आज साइंटिस्ट तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं इस एजिंग के प्रोसेस को रोकने का, पर सब तरीके फेल हो रहे हैं क्योंकि एजिंग यानी उम्र घटना एक तरह की बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है और जिसने आज तक सबसे ज़्यादा जानें भी ली है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं जिन्होंने इसको भी क्योर कर दिया है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आइडिया क्रिएशंस की फैमिली 4000 हो गई है। 4000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है गाइस। आई होप कि आप इसी तरह सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी और भी अच्छी वेल प्लान्ड वीडियो ला सकूं। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू। वीडियो शुरू करते हैं। ट्रीज और प्लांट्स इमॉर्टल है, मतलब परफेक्ट या आइडियल कंडीशन में ये कभी नहीं मरते। जर्मिनेशन के बाद प्लांट्स और ट्रीज की हाइट्स नॉन स्टॉप बढ़ती रहती है। जब हाइट इतनी ऊंची हो जाती है कि पेड़ अब ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट पानी को सबसे ऊंची टहनी तक नहीं पहुंचा पाता, तब पेड़ ऊपर की तरफ ग्रो करना बंद कर देता है और साइडवेज ग्रो करने लगता है। लेकिन एक पेड़ की ओवरऑल ग्रोथ कभी नहीं रुकती। ट्रीज सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से ही मरते हैं, जैसे कि कोई डिजीज या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज। दूसरी साइड ह्यूमंस में एजिंग सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि 30 साल के बाद ह्यूमंस के बॉडी सेल्स एक दूसरे को परफेक्टली कॉपी नहीं कर पाते और इसी वजह से हमारी बोन्स और मसल डेंसिटी समय के साथ कम होती रहती है। लेकिन प्लांट्स और ट्रीज के सेल्स परफेक्ट कॉपी बनाते हैं और इनके नए सेल्स अपने पेरेंट सेल की तरह परफेक्ट फंक्शन भी करते हैं, जिसकी वजह से ट्रीज में कभी भी एजिंग नहीं होती। एक और ऑर्गेनिज्म है जो इसी तरह का कुछ मैकेनिज्म फॉलो करता है और इसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा एक वाटर ऑर्गेनिज्म है जो अपने सभी सेल्स को कॉन्स्टेंटली रीजनरेट करते रहता है। एज के साथ जो भी नए या पुराने ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं उन्हें नई कॉपीज के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि कोई भी डिजीज या किसी भी तरह की चोट या इंजरी इस ऑर्गेनिज्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट इस पर स्टडी कर रहे हैं कि इस सेल रीजनरेशन टेक्निक को ह्यूमंस में कैसे अप्लाई कर सके, और इस रिसर्च के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि बहुत ही जल्दी एजिंग के प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए लिटरली अमर बन सकोगे। लेकिन अमर होने का बस ये एक केवल ही तरीका नहीं है। इसी तरह के कुछ ऐसे और भी एनिमल्स हैं जिन्होंने कम्प्लीटली न्यू मेथड इन्वेंट कर लिया है। मान लो कि आप 89 ईयर्स के हो और आप हॉस्पिटल के बेड पे हो और ये समय आप अपनी आखिरी सांस ले रहे हो, और इस वक्त आपके मन में एक ख्याल आता है कि क्या होता अगर आप फिर से इस वक्त एक छोटे बच्चे बन पाते, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का एक मौका मिल जाता। ये सोचते सोचते आपकी आँख लग गई और जब आपकी आँख खुली तो आप ये देखते हो कि आप सच में एक छोटे बच्चे बन गए हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा वाकई में पॉसिबल है? वेल, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसमें ये एक जेलीफिश है, मोर स्पेसिफिकली टुरिप्टोसिस डॉर्नी। ये एक ऐसी जेलीफिश है जो लिटरली मरती ही नहीं है, चाहे कुछ भी करवा लो। टुरिप्टोसिस डॉर्नी एक ऐसी जेलीफिश है जिसमें यह नोटिस किया गया है कि जब इस जेलीफिश को भूखा रखा जाता है, इसके एनवायरमेंटल कंडीशंस को ख़राब कर दिया जाता है, कोई आर्टिफिशियल डैमेज या इन्फेक्शन दिया जाता है, या फिर बस ये बूढ़ी हो जाती है, तब भी ये इसके बाद भी मरती नहीं है। इसके ओल्ड या डैमेज बॉडी पार्ट्स टूट कर गिरने लगते हैं और 4 से 5 दिन के अंदर ये दोबारा से अपने इन्फेंट स्टेज में चली जाती है, यानी अपने बचपन के स्टेज में। ये इन्फेंसी से ओल्ड एज और दोबारा से लाइफ साइकिल में आ जाने का साइकिल हमेशा चलते रहता है और इसी तरह से ये कभी मरती ही नहीं है। अब नेक्स्ट एक ऐसा मेथड है जिससे कुछ ऑर्गेनिजम्स पिछले 250 मिलियन साल से भी ज़्यादा से जिंदा है। बैक्टीरिया को जब किसी तरह का एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस फील होता है तो वो स्पोर्स बना लेता है। अब यहाँ पर स्पोर्स बनाने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक सेल यानी एक कोटिंग बना लेता है जो कि ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल होता है, यानी उसको तोड़ा जा ही नहीं सकता। इसके बाद ये बैक्टीरिया एक गहरी नींद यानी एक स्टेसिस में चले जाता है। इसमें इस बैक्टीरिया की सभी बॉडी फंक्शंस बंद हो जाती है और स्टेसिस में बैक्टीरिया तब तक रहता है जब तक बाहर की कंडीशंस दोबारा फेवरेबल नहीं बन जाती। 1999 अक्टूबर, न्यू मैक्सिको USA, ज़मीन के 2000 फीट गहराई से एक सॉल्ट बेड मिला था, यानी एक नमक से भरी हुई जगह। और जब यहाँ के सॉल्ट क्रिस्टल्स को एनालाइज करा गया तो साइंटिस्ट को इन सॉल्ट क्रिस्टल्स के अंदर बैक्टीरियल स्पोर्स मिले और इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये स्पोर्स 250 मिलियन साल पुराने हैं। और जब इसके बाद
जब इन स्पोर्स को एक न्यूट्रिशियस इन्वायरमेंट दिया गया तब अंदर बड़े बैक्टीरिया को ये रियलाइज़ हुआ कि बाहर का इन्वायरमेंट दोबारा रहने लायक है, यानी उनके लिए फेवरेबल है। और इसका पता लगते ही वो बैक्टीरियाज तुरंत अपने स्पोर से बाहर निकल के सिर्फ खाने ही नहीं लगे बल्कि रिप्रोड्यूस भी करने लगे। और इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस परमिन्स। इसके अलावा ऐसे कई और ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको दोबारा से ज़िंदा करा गया है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर में अपने आप को फ्रीज़ होने देते हैं और स्टेसिस में चले जाते हैं, और जब इन्हें डीफ्रीज करा जाता है नेचुरली या मैनुअली तो ये जाग उठते हैं और दोबारा से जीने लगते हैं। और इस फ्रीजिंग की टेक्निक को क्रायोबायोसिस कहा जाता है। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल ये है ये राउंड वॉर्म्स, जिन्हें साइबेरिया के फ्रोज़न कंडीशन से लाया गया था। और जैसे ही इन राउंड वॉर्म्स को डीफ्रीज करा गया तो ये वापस से ज़िंदा हो गए। और जब इनका रेडियो एनालिसिस करा गया तो ये पता चला कि ये 41,000 साल से नींद में थे। इन सभी एग्जाम्पल्स को देखकर ह्यूमंस पर भी रिसर्च चल रही है। शायद बहुत ही जल्दी हम भी इन एनिमल्स की तरह एजिंग का क्योर ढूंढ लेंगे और अमर हो पाएंगे। लेकिन सब चाहते हैं अमर होना, और अगर ऐसा हो गया तो क्या ये हमारे लिए एक वरदान होगा या फिर एक शराब? ये सच में एक सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम आएगी हमारी दुनिया में अगर सारे इंसान अमर हो जाएंगे? अपने व्यूज़ नीचे कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूं। तब तक के लिए दिस वाज सूर्यश फ्रॉम आइडिया क्रिएशंस साइनिंग ऑफ। चीयर्स।